हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अंगूठी। सुधा के हाथ से आज बड़ा नुकसान हो गया था। उसे बहुत दुख हो रहा था। वह घबरा रही थी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। घर में कोई था भी नहीं जो उसे दिलासा देता। उसके हाथ से 2 तोले की सोने की अंगूठी कहीं गुम गई थी। अभी 6 महीने पूर्व ही उसका विवाह विनीत के साथ हुआ था। विनीत ने 2 साल पहले वकालत का धंधा शुरू किया था। कमाई ज़्यादा नहीं थी। जो कमाता ईमानदारी से कमाता और उस कमाई से ही पैसे बचाकर वह सुधा के लिए पिछले महीने ये अंगूठी लाया था। सुधा सोच रही थी कि वह विनीत से कैसे कहेगी। पता नहीं वे क्या सोचेंगे। आज मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी। विनीत कोर्ट से जब घर आया तो सुधा का उदास चेहरा देखा। उसने पूछा, क्या हुआ सुमी? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? सुधा को फिर से रोना आ गया। बोली, आज मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आप जो अंगूठी लाए थे वह मिल नहीं रही है। मिल जाएगी, और अगर उसे नहीं मिलना होगा तो तुम्हारे आंसू बहाने से तो मिलने से रही। इसलिए रोना छोड़ो और जल्दी हम दोनों के लिए चाय ले आओ। सुधा चाय बनाने के लिए गई तो सोच रही थी, ये मुझ पर जरा भी नाराज़ नहीं हुई। क्या इन्हें मुझ पर ज़रा भी गुस्सा नहीं आया? चाय पीते पीते उसने पूछ ही लिया, मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? सुधा, तुमने जानबूझकर तो नुकसान नहीं किया। जो होना था हो गया। मैं जानता हूँ मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। 4 पैसे बचाने के लिए तुम घर में नौकर चाकर नहीं लगवाती हो, स्वयं अपने हाथों से काम करती हो। सुधा, मैंने प्रण किया था कि मैं स्त्री का सम्मान करूँगा, अपने पापा की तरह नहीं बनूँगा। कहते हुए विनीत की आवाज़ नम हो गई थी। वह फिर बोला, सुधा, मेरी माँ देवी थी। दिन भर घर पर काम करती और पैसे बचाती थी। पिता की शराब पीने की लत थी। वे अकारण माँ को मारते थे और पैसे छीनकर ले जाते थे। मैं उस समय छोटा था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। पापा का व्यवहार देखकर मेरा खून खौलता था। इच्छा होती थी उनका हाथ पकड़ लूं और पूछूं कि वे माँ को क्यों मारते हैं। कोई उन्हें मारेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। मगर माँ हमेशा मुझे अपनी कसम देकर रोक देती। वे जानती थी कि पापा का सारा गुस्सा मुझ पर उतर जाएगा। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। अधिक शराब पीने के कारण पापा के फेफड़े खराब हो गए थे। वे बीमार रहने लगी। माँ उनका दुर्व्यवहार भूलकर उनकी सेवा करती थी। मैं अगर कुछ कहता तो वे कहती, बेटा, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। और उनका क्या धर्म है माँ? उनकी वे जाने। मैं जब भी पापा को देखता मेरा खून खौलता था। पिता का देहांत हो गया। मैंने वकालत का धंधा शुरू किया था। जितना भी मिलता माँ को खुश रहने की कोशिश करता। मेरी शादी का अरमान मन में लिए वे भी दुनिया छोड़कर चली गई। सुधा, कोर्ट में कई ऐसे केस आते हैं जहां दाम्पत्य जीवन में कभी स्त्री तो कभी पुरुष प्रताड़ित होते हैं। जब मैं देखता हूं मेरा खून खौल उठता है। मैं हमेशा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। कभी मेहनत के हिसाब से पैसे कम मिलते हैं, पर किसी की मदद कर मुझे संतोष मिलता है। एक छोटी सी अंगूठी के लिए तुम्हारे ये कीमती आंसू, भाई बहुत महंगा सौदा है। अब हंस भी दो, अंगूठी फिर कभी ला दूंगा। सुधा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। वह बोली, मुझे अब अंगूठी की ज़रूरत नहीं है। मेरा असली गहना तो आप है। बस आप ऐसे ही रहना। तनाव का माहौल खुशी में बदल गया था। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।